इस समय दरबार से आवाज लगाने का कारण इस प्रकार है कि बहुत देर पहले से तुम्हारा होशियार पति तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। आपकी हाल हुआ है, हाल की बातें तुम्हें बताता हूँ। ये अपने कपड़ों में सो रही थी। पिता के घर से सुनाने की आवाज मेरे गाँव में पकाया और जैसे ही दौड़ते हुए अपने पिता के पास गए किसी हत्यारे ने पिताश्री को खंजर से हत्या कर दिया। कमरदार से कहना है कि भैया ये हत्या आपने की है और इस हत्या के जुर्म में मैं आपको 14 वर्ष के लिए अरे भाभी माँ इस घोटू से क्या विचारा मंत्र सीख रही है? भाभी भैया कैसे नहीं बोलती? इस रात के बारे में, सुमहल के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ। अरे की विस्तार जैसे दरबार में आया तुम्हारा होशियार पति अपने सर पर हाथ रख के बैठ कर रो रहा था और मैं तुम्हारे होशियार पति से पूछा कि भैया आज जिंदगी में पहली बार मैं अपने भाई को अपने सर पर हाथ रख के रोते हुए देखा है। रोने का कारण क्या है भाभी? तुम्हारा होशियार पति का कहना हुआ कि देखो कमल किस हत्यारे ने हमारे पिताश्री के सीने में खंजर मार दिया और मैं तुम्हारे होशियार पति से कहा कि भैया आप बता सकते हो इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ किस इंसान के साथ दुश्मनी था जो शर्मजादे ने हमारे पिताश्री के साथ ऐसा सलूक करने का एहसास किया। तुम्हारा होशियार पति का कहना हुआ कि कमल इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ किसी भी इंसान से दुश्मनी नहीं और तुम्हारे होशियार पति के हाथों में रंगे हुए खंजर देखकर मुझे शक हो गया कि बस अभी से कोई देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का फैसला किया। भैया कई संपत्ति के लालच में पिताश्री की हत्या आपने तो नहीं कर दिया।
होशियार पति को गिड़गिड़ाहट में देखकर तुम्हारा होशियार पति से ये भी कहा, अगर तुम ऐसा कर्म नहीं किया है तो जल बदलाव कमल राज का नाम कि कमल हमारे पिताश्री के साथ अच्छा बुरा जो भी संग और करने वाले में से कमल तुम्हारा होशियार पति मेरा नाम बताने से चुप गया और मैं आदेश में आकर इसे 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया। इसके शरीर से रास्ता पोशाक उतर गया है। अगर तुम्हारी इजाजत हो इस शर्मसारे को इस रास्ते कि शर्मसारे की गंदी हवा कभी हमारे राज में प्रवेश अगर तुम भैया को 14 वर्ष के लिए वनवास दे रहे हो तो मैं भी तुम्हारे भैया के साथ जाऊंगी। बिल्कुल पागल, जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ माता सीता गई थी ठीक उसी प्रकार देवी स्वामी के साथ चली जाऊंगी। बिल्कुल तो पागल हो गई है मामी। अरे कुछ देर के लिए अपने क्रोध को शांत करो, सोचो अपने दिल और दिमाग से कहा गया रामजादा ठहरा बनवासी। अरे जंगल में जाकर आग और पानी के लिए चीनी की तरह गिर गिराकर अपने प्राण को समाप्त कर देंगे। लेकिन अरे तुमको इस महल की इज्जत, इसलिए इज्जत समझकर तुम महल जा सकती हो भाभी।